नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। दोस्तों, आगे के वीडियो में हमने लूप क्या है, कौन कौन सी लूप है, किस तरह से उसका यूज़ करना है, वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे जो लूप हमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हैं वो किस तरह से यूज़ करना है, उसका क्या यूज़ है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है वो जो हमारी लूप का एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। दो तरह के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, एक है एग्जिट फॉर और दूसरा है एग्जिट डू। जो हमारी फॉर लूप है उसके लिए एग्जिट फॉर स्टेटमेंट यूज़ होगा और जो हमारी डू वाइल लूप है उसके लिए एग्जिट डू स्टेटमेंट यूज़ होगा। दोस्तों, ये दो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो करेंगे क्या, जब भी लूप के अंदर हम एग्जिट फॉर लिखते हैं तब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉर लूप को एंड कर देगा और फॉर लूप में से बाहर हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से जब हम डू वाइल लूप में एग्जिट डू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तब हमारा कंट्रोल फ्लो डू वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा, डू वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करने हैं उसकी हम सिंटैक्स देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चले कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये जो हमारी फॉर लूप है, फॉर लूप में हमें जो यहाँ पे जो हमारी सिंटैक्स है उसी तरह की है, मगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दी, इफ़ कंडीशन। और जब इफ़ कंडीशन सही होती है तब हमारा कंट्रोल फ्लो ये कंडीशन के अंदर जाएगा और यहाँ पे उसको कंट्रोल फ्लो को मिलेगा एग्जिट फॉर। जब भी यहाँ पे हमारा कंट्रोल फ्लो जाएगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारी फॉर लूप में से हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो बाहर निकल जाएगा। जब तक ये कंडीशन सही नहीं होती तब तक हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी और जो ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी। तो ये जो है वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, जो जिसका वीडियो हमने पहले बना लिया है। वो वीडियो पार्ट नंबर 24 है। अगर आपको इफ़ कंडीशन के बारे में नहीं पता तो पार्ट नंबर 24 देख लीजिए, उसमें हमने सभी टाइप की इफ़ कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट हमने उसमें बताए थे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो VBA बिगिनर्स के जब सारे वीडियो है वो पहले से पार्ट 1 से देखिए ताकि आपको VBA में प्रोग्रामिंग सही तरीके से समझ आ जाए। तो ये फॉर लूप है और उसमें हमने यहाँ पे एग्जिट फॉर स्टेटमेंट यूज़ किया। उसी तरीके से एग्जिट डू स्टेटमेंट है, किस तरह से यूज़ करना है। ये हमारी डू लूप है, डू वाइल लूप है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सही होती है, तो हमारा कंट्रोल फ्लो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। वहाँ पे डू एग्जिट डू कंट्रोल एग्जिट डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से हमारी डू वाइल लूप से यहाँ से हमारा कंट्रोल फ्लो डू वाइल लूप से बाहर हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, हमारे सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चले किस तरह से हमें एग्जिट फॉर और एग्जिट डू यूज़ करना है। दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है जिसमें हम एग्जिट फॉर स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करना है वो देखेंगे। दोस्तों, करना क्या है, जब हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे 1 to 5 नंबर लिखे हुए आने चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 to 5 डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, ये हम सिंपल फॉर लूप से भी कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जिट फॉर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट करना है 10 टाइम्स। जब लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है तब हमें ये स्टेटमेंट लिखना है
ताकि हमारी जो फॉर लूप है वो वहाँ से हमारा कंट्रोल फ्लो एग्जिट हो जाए। तो किस तरह से ये प्रोग्राम करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है। बटन की क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर, इस वेरिएबल की मदद से हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे। हमें फॉर लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ फॉर आई की इनिशियल वैल्यू रहेगी 1, एंड वैल्यू रहेगी 10 और स्टेप रहेंगे 1। यहाँ पे मैं फॉर लूप एंड कर लेता हूँ ताकि सिंटेक्स एरर ना आए। फिर यहाँ पे हमें ये जो सेल है उसमें वैल्यू लिखनी है। तो ये सेल कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर की रो है और फर्स्ट नंबर की कॉलम है। तो ये सभी सेल के लिए कॉलम नंबर फर्स्ट ही रहेगा, सिर्फ रो नंबर चेंज होगा। और रो नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आई वेरिएबल है उसका जो नंबर है वो 1 है, और जितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी उतनी बार उसका जो नंबर है वो +1 होता रहेगा। तो इस वेरिएबल की मदद से हम नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसमें रो इंडेक्स दे देंगे आई, क्योंकि हमें 1 बाय 1 रो इंक्रीज करनी है इसलिए, और सभी के लिए कॉलम इंडेक्स फर्स्ट ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1। और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वैल्यू, और उसमें हमें स्टोर करना है 1 2 3 4 5, मतलब आई की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। दोस्तों अब इतना प्रोग्राम करके हम छोड़ देंगे तो होगा क्या, वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 to 10, मगर हमें 1 to 5 ही वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन रख देते हैं, और इफ़ कंडीशन में हम लिखते हैं इफ़ आई इक्वल टू 5 देन, और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन एंड भी कर लेते हैं ताकि हम मिस्टेक ना कर सके। एंड इफ़ ओके, अगर ये कंडीशन सही होती है, मतलब ट्रू होती है, तो क्या करना है, हमें फॉर लूप में से बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पे लिखना है एग्जिट 4। अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो 1 to 5 ही आएगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 होगी तब ये कंडीशन ट्रू होती है। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब जो एग्जिट 4 वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारी फॉर लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये था एग्जाम्पल 1 एग्जिट 4 के लिए। दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हमें क्या करना है, हमें यूज़र को पूछना है ए से अल्फ़ाबेट ए है, वहाँ से लेके कहाँ तक कौन से अल्फ़ाबेट तक पूरी ABCD प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करें तब यूज़र को पूछेंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट तक आपको प्रिंट करना है। तो अगर यूज़र यहाँ पे डालता है ई, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए A to E। अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करके डालता है H, तो कौन सा अल्फ़ाबेट प्रिंट होना चाहिए A to H तक अल्फ़ाबेट प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम हम एग्जिट डू की मदद से करेंगे। तो किस तरह से करना है वो हम दोस्तों यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड ऑन कर लेते हैं और बटन की क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। पहला वेरिएबल है आई, दूसरा है कैर वैल्यू और तीसरा है लास्ट कैर। तो ये 3 वेरिएबल जो उसमें आई है वो इंटीजर है, कैर वैल्यू इंटीजर है और लास्ट कैर स्ट्रिंग है। दोस्तों अगर आपने जो पार्ट नंबर 34 वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि जो कैर वैल्यू है वो हम उसमें आस्की कोड स्टोर करेंगे
और उसके बेस पे हम हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो प्रिंट करेंगे। तो आप वो ज़रूर से देख लीजिए ताकि इस प्रोग्राम में दिक्कत ना हो। और सभी जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है VBA प्रोग्रामिंग वो सही तरीके से आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जो हमने आई वेरिएबल लिया है वो हमें उसकी मदद से हम हमारा जो लूप है डू वाइल लूप वो कंट्रोल करेंगे। तो हम आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 रख देते हैं और जो केयर वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 65। केयर वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 65 रखी है। 65 क्यों रखी है? क्योंकि जो कैपिटल ए है उसका आस्की कोड है 65 और हमें हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या करना है, ए से लेके अल्फ़ाबेट ए से लेके यूज़र कोई भी जितना भी अल्फ़ाबेट एंटर करेगा वहाँ तक हमें प्रिंट करना है। तो हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 65 क्योंकि हमें स्टार्ट अल्फ़ाबेट ए से करना है इसलिए। तो यहाँ पे हम केयर वैल्यू सेट कर दी 65। फिर हमें यूज़र से इनपुट लेना है कि यूज़र को कितने अल्फ़ाबेट प्रिंट करने हैं। तो हमें यूज़र को पूछना है आपका लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा रहेगा, तो वो वैल्यू हम लास्ट केयर में स्टोर करेंगे। और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे और उसमें हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एंटर एनी कैरेक्टर बिटवीन A to Z। तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू सेट। अब हम डू वाइल लूप लिखेंगे। पहले डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं, डू, फिर यहाँ पे लिखेंगे लूप और फिर लिखेंगे वाइल। और हमारी जो कंडीशन होगी इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारा जो लूप है वो 26 टाइम एग्जीक्यूट होगा, मगर अभी हम जो केयर वैल्यू है उसके बेस पे हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। तो जो केयर वैल्यू है वो 65 से शुरू होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 90 तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। तो जो हमारा जो वाइल लेस देन और इक्वल टू 90 होनी चाहिए। अगर केयर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90 है तब तक हमारी जो डू वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये पहला सेल है उसमें हमें अल्फ़ाबेट ए लिखना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, फिर रो इंडेक्स देंगे। तो इसकी रो इंडेक्स कौन सी है, 1 नंबर की रो है और सभी के लिए फर्स्ट कॉलम रहेगा, इसलिए हमें 1 बाय 1 सिर्फ रो ही इंक्रीज करनी है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर की रो है वो हम आई में जो वैल्यू स्टोर है उसकी मदद से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई और सभी के लिए कॉलम नंबर फर्स्ट रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट। उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है इसलिए हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वैल्यू और उसकी वैल्यू में क्या आना चाहिए, जो इसमें जो हमारा वेरिएबल है केयर वैल्यू उसमें जो भी नंबर स्टोर है उसका जो अल्फ़ाबेट है वो इस सेल में स्टोर होना चाहिए। तो ये नंबर में से हमें अल्फ़ाबेट कन्वर्ट करना है, मतलब आस्की कोड में से उसका कैरेक्टर हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फंक्शन है केयर और ब्रैकेट में हमें लिखना है आस्की कोड। और हमारा आस्की कोड ये जो केयर वैल्यू है उसमें स्टोर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे केयर वैल्यू। तो इससे क्या होगा, केयर वैल्यू में जो भी इंटीजर है आस्की कोड है वो कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके ये सेल में स्टोर होगा। इतना करने के बाद हमें 2 चीज़ यहाँ पे करनी है। एक तो हमें आई को इंक्रीज़ करना है i+1 क्योंकि हमें नेक्स्ट रो बाय रो जाना है इसलिए। फिर हमें इंक्रीज़ करना है केयर वैल्यू को क्योंकि हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लाना है इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केयर वैल्यू इक्वल टू केयर वैल्यू +1। अगर दोस्तों हम इतना प्रोग्राम करके हमारा कोडिंग छोड़ देते हैं तो
इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑफ करके जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स में पूछ रहा है कौन से अल्फ़ाबेट तक आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई, और जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, A to Z प्रिंट होगा। क्यों A to Z प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे लूप को 65 से शुरू कर रहे हैं और 90 तक जा रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पे हमें कहीं पे डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो कब एग्जीक्यूट करना है, जब जो ये केयर वैल्यू है वो यूज़र ने इनपुट बॉक्स में डाले गए अल्फ़ाबेट की केयर वैल्यू तक पहुंच जाए, तब हमें हमारी डू वाइल लूप को एग्जिट करना है। यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़, और इफ़ की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी, ये जो केयर वैल्यू आस्की कोड है उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, लास्ट केयर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, हमें डू वाइल लूप से बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिट डू। इसका क्या मतलब हुआ, जब यूज़र इनपुट बॉक्स में कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करेगा, मान लो कि यूज़र ने अल्फ़ाबेट जी एंटर किया है, तो जी की आस्की वैल्यू है 71। तो जब हमारा जब हमारी डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी 1 by 1, तब यहाँ पे 65 है, इंक्रीज होके 66 होगा, 67 होगा, 68 होगा। उस तरह से जब हमारा कंट्रोल फ्लो 71 तक पहुँच जाएगा, तब ये जो स्टेटमेंट है वो 71 को कन्वर्ट करेगा अल्फ़ाबेट में, उसके कैरेक्टर में। तो यहाँ पे होगा जी, और यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया है इनपुट बॉक्स में जी। तो दोनों वैल्यू जब इक्वल होती है तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। जब ये कंडीशन सही हो जाएगी तो ये कंट्रोल फ्लो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा और यहाँ पे एग्जिट डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और ये हमारी जो डू कंडीशन है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं सही तरीके से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र से इनपुट लेगा कहाँ तक अल्फ़ाबेट प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। जब हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा A to D। जब यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा R, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा A to R। अगर यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा E, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है A to R। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमने अगला एग्जीक्यूशन किया था उसका आउटपुट है, इसलिए ये यहाँ पे A to R दिखा रहा है। तो हमें एक और थिंग्स यहाँ पे करनी है। क्या करनी है, जो यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहा है उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना है जो ये कॉलम है ए कॉलम वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज में कौन सी रेंज देनी है, तो पूरी ए कॉलम देनी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A:A। और उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो लिखा गया हुआ पूरा कंटेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे क्लियर कंटेंट। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था क्लियर कंटेंट प्रॉपर्टी रेंज ऑब्जेक्ट की। अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे यूज़र डालेगा J, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा A to J। जब यूज़र यहाँ पे डालेगा D, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा A to D। पुराना कंटेंट है वो जो हमने कोड लिखा है क्लियर कंटेंट, उससे क्लियर हो जाएगा और फिर से नया कंटेंट डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रोग्राम एग्जिट डू के लिए और एग्जिट 4 के लिए। तो इसका आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए।
ताकि ये दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।